अस्ति स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। नमस्कार, मैं सलोनी शुक्ला अपनी सहयोगी श्रीमती रत्नांजलि मिश्रा के साथ योग सत्र के समापन समारोह के इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। योग एक जीवन दर्शन है, एक आत्म अनुशासन है, एक जीवन पद्धति है जो हमें व्याधि मुक्त व समाधि युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। योग आत्मोपचार एवं आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है।
के मुख्य अतिथि श्री करण रामानुजदास जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आपने सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक किया। आप एक्सेंचर तथा इन्फोसिस जैसी कंपनियों में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में कार्यरत रहे। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में रुझान होने के कारण आप भारत ज्योतिष विज्ञान परिषद से भी जुड़े हैं। अब मैं श्री करण रामानुजदास जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सुविचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि विशेष रूप से आजकल के समय में जिसमें युवा पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसमें हमारी प्रधानाचार्य महोदया ने जो ये योगा के रूप में एक प्रयास चालू किया है, ये एक बहुत ही सुंदर प्रयास रहा है और इससे ना ही केवल एक शारीरिक स्तर पर लेकिन मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्नति प्राप्त कराने का एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सुंदर संकल्प लिया गया है। तो मेरे अनुसार जितने भी छात्र हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सबके लिए आज के समय में इस पहल को प्रारंभ करना बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारे शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य का विकास 3 स्तरों पर होता है। पहला स्तर होता है एक शारीरिक स्तर, जैसे कि हमें एक सही पोषण चाहिए, हमें एक भोजन के लिए अच्छा आहार चाहिए, वो हुआ। तो उससे हम अपने शरीर को तो हृष्ट पुष्ट रख ही सकते हैं, लेकिन उससे परे क्या होता है, हमारा जो मन है, यानी फ्रॉम फिजिकल लेवल वी नीड टू ग्रो टू अ मेंटल लेवल। जैसे कि अगर केवल हम अपने विषय में सोच रहे हैं कि केवल अपने शरीर का ध्यान रखना है, एक अच्छा आहार मिल जाए, एक अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, तो ये केवल एक फिजिकल शरीर के बारे में सोचने का स्तर है। इससे ऊपर जब उठते हैं तो मेंटल लेवल पर जाते हैं। यानी कि आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों को जब कोई प्रकार का दुख होता है, कोई कष्ट होता है, तो जिस तरह का सुंदर सा क्लासिकल म्यूज़िक अभी आप सुन रहे थे, तो इस तरह का छोटा सा म्यूज़िक लगा लेते हैं और थोड़ा एक आरामदायक पोस्चर में बैठकर उसका आनंद लेते हैं और धीरे धीरे उनके जो भी नेगेटिविटी है, जो उनके नकारात्मक विचार हैं, वो वहाँ से दूर होना स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग एक फिजिकल लेवल की समस्या को मेंटल लेवल पर आने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि वो म्यूज़िक क्या कर रही है, आपके माइंड को कनेक्ट कर रही है, आपके मानसिक स्तर पर काम कर रही है। इसलिए आपकी जो शारीरिक समस्या है उससे ऊपर उठाकर आपको एक मेंटल लेवल पर ले आए। तो एक फिजिकल लेवल से उठकर हम मेंटल पर गए। उससे एक बेटर लेवल क्या होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल। यानी कि जैसे कि आपको उदाहरण दिया जाए, आप सबने आइंस्टीन के विषय में सुना होगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन व्हेन ही गॉट मैरिड, so he was so much involved into his research work that he did not pay attention to his wife at all. So he grew from a physical level to an intellectual level, right? So the things of physical world did not matter to him. At the same time, we also hear physics में एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि the scientist who discovered it, the time of discovery, he was taking bath actually in a bathtub, right? And as soon as he discovered that Archimedes principle, he got up from the bathtub, he was taking bath, and he ran outside to the street and started shouting, Eureka, Eureka, Eureka. So basically वहाँ पर क्या हुआ कि उसने एक ऐसी चीज़ को खोज लिया जो कि और ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाली थी, वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल को सेटिस्फाई करने वाली थी। तो उसी तरह से एक फिजिकल लेवल के ऊपर उठे, मेंटल लेवल के ऊपर उठे और यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर आए। तो बेसिकली द पर्पस इज टू कन्वे दैट
we can grow ourselves. Everyone in this world is having some problems or the other, at physical level, at mental level or whatsoever level possible. लेकिन हम लोग एक लेवल और ऊपर उठ सकते हैं. And the fourth and the topmost level which can be is spiritual level. तो जब जो योगा हम लोग कह रहे हैं, असल में भगवत गीता का कहना है समत्वम योगम उच्यते, यानी कि जो समता की स्थिति है, एक जो समान स्थिति है कि सिद्धि असिद्धि, यानी कि अगर लाभ है या हानि है, जय है या पराजय है, इफ़ वी आर सक्सीडिंग या फिर हम लोग परास्त हो रहे हैं, तो भी हम उसमें एक समत्व की स्थिति मेंटेन करें. समत्वम योगम उच्यते. तो समता की स्थिति जो है वो योग है. तो जो योग का हम लोग अर्थ देख रहे हैं, योग का प्रोग्राम हो रहा है, इससे हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने लेवल को फिजिकल से ऊपर उठाकर, मेंटल से ऊपर उठाकर, इंटेलेक्चुअल से ऊपर उठाकर एक और ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, एक उड़ान की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ पर उस समता की स्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं. बिकॉज इन दिस वर्ल्ड देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स और द अदर, बट वी गेट दैट पावर, वी गेट दैट विजन, we get that intelligence to deal with them with a more peaceful mind, with a more sattvic mind, and that is why probably in my last session also I had mentioned about a sattvic lifestyle. तो योग की जो प्रैक्टिस है, अभी इस समय हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सुबह के समय, और सब मिल करके एक अपने शरीर के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए सब इकट्ठा है. तो ये एक प्रयास है जो हम लोग को एक सात्विकता से जोड़ रहा है. सुबह के समय जागना, सुबह के समय एक ऐसे एसोसिएशन में आना, एक ऐसे संघ में आना जो हमें इंस्पायर करे, जो हमें एक पॉजिटिविटी दे, ये संघ का असर होता है जो कि हमें एक अच्छी ऊर्जा की ओर, एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है. तो ये बहुत एक सुंदर प्रयास रहा है जिसमें हमारी प्रधानाचार्य जी ने प्रारंभ करके जितने भी छात्र हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, सबके लिए एक प्रयास चालू किया ताकि उनकी चेतना को एक स्तर से ऊपर उठाया जाए. क्योंकि हमारे शास्त्रों का कथन यही है, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया नहीं है. क्योंकि आजकल योग को एक प्रकार से लोग केवल एक एक्सरसाइज के रूप में देखने लगे हैं, एक इस रूप में देखने लगे हैं कि हमें अपनी बॉडी को फिट करना है. लेकिन जैसा कि मैंने बताया, समत्वम योगम उच्यते, तो योग का वास्तविक अर्थ केवल शरीर नहीं है, लेकिन आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक और ये सभी प्रकार का विकास जो है वो योग प्रदान करता है. तो इसलिए योग की परिभाषा को समझकर इसकी ओर हम बढ़ें और ये कार्यक्रम और भी अधिक होते रहें, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी मैं इच्छा रखता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम और हों जिसमें ना केवल एक शारीरिक रूप से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, लेकिन एक आध्यात्मिक ऊर्जा का, एक आध्यात्मिक चेतना का भी एक उनमें प्रस्फुरित करी जाए, ताकि वो उसमें अपने ऊपर समाहित करके उसको अपने जीवन का उद्धार कर सकें और एक नई ऊर्जा के साथ जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हम हैं, उस कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा के साथ हम संलग्न हो सकें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक हितकारी और एक सकारात्मक रूप में एक नागरिक बन के आएँ जो कि समाज का कल्याण कर सकें. जय श्रीमन नारायण. तो आइए आपके समक्ष प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सूर्य नमस्कार योगासन. ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः,
ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। अत्यंत सुंदर प्रस्तुति। करताल ध्वनि के साथ एक बार जोरदार उत्साहवर्धन कीजिए हमारे बच्चों का। A very good morning to everyone. जयपुरिया के इस virtual yoga session, the one we started on 21st of June 2020. Initially it was just the celebration of the International Yoga Day. एक तो जब भी ये इंटरनेशनल योगा डे मैं सुनती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा कुछ होता है अंदर से, because it became International Yoga Day only when the whole world recognized it, whereas yoga existed in our scriptures long before the world knew what was yoga. Right? So I am happy as an Indian. I am happy that the whole world realizes the worth of yoga और हर जगह उसकी प्रैक्टिस होती है। एक दिन को उसके लिए लिया गया है 21st of June. That is absolutely fine. But I want to urge this to all the parents, teachers, students, for them to understand that if we look at our Ayurveda talks about Yogabhyas. Am I saying the right thing? Yogabhyas is about physical health, yes. Mental stability, next. Emotional equilibrium, spiritual growth, and maybe much more. शाब्दिक तौर पे
योग का मतलब है जोड़ना। जिस भी अच्छी चीज को आप अपने जीवन के साथ जोड़ते जाते हैं वो है योग। और उसको एक प्रॉपर तरीके से ग्रो करना है। आप कहेंगे कि आज मैंने ये कर लिया, कल मैंने वो कर लिया, परसों मैंने वो कर लिया, उस तरह से नहीं होता है। जिस तरह आपके पढ़ाई लिखाई में एक सिलेबस होता है, एक तरीका होता है, एक इजी टू डिफिकल्ट की तरफ की जर्नी होती है, एक कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ की जर्नी होती है, योगा एंड मेडिटेशन इज द सेम। So I'm very first of all I should have started, but now better late than never. My first recognition to my guest of today. आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच आने के लिए. The day we heard you on the virtual platform, that was the day when we had decided कि आपको हमारे यहाँ आना तो पड़ेगा, and not only once, बार बार आना पड़ेगा, because we as human being, one thing we all are, we are very shameless. शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है. कम से कम 100 बार बोलने के बाद तब जाके कहीं अंदर घुसता है. So every now and then you have to be reminded about what is good for you, what is not good for you, what is to be done, what is not to be done. और वहाँ जाके हमें ऐसे जानकारों की ज़रूरत होती है कि वो आए, हमें बताएं. हमारे डॉक्टर बंधु जो हमारे साथ इन 130 वीक्स में टाइम टू टाइम आते रहे हैं, वो अपने एरिया के बारे में बताते रहे हैं. वो हमसे जुड़े रहें, हमारे स्कूल से जुड़े रहें, हमारे बच्चों और टीचर्स से जुड़े रहें, क्योंकि योगाभ्यास एक जीवन का अंश होना चाहिए. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इफ यू कैन डू इट बाय फाइंडिंग टाइम, इट्स फाइन. If you can't find so much of time, there are so many ways. When you get up in the morning, you should be stretching. And the more you stretch, the more benefit it is for your spine, spinal column. Right? So these are some very nice things. When we get angry, we say that गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए. गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? Take a deep breath. निकाल दो. When you exhale with force, you are breathing out negativity. Negativity को अंदर तो रखना नहीं है. So there are so many things. It is a huge volume of text, information, and can be of use if you are interested to look into all these things. अब आते हैं हम उस सवाल पर, इस योगा सेशन को बंद क्यों कर दिया जा रहा है, क्यों जारी नहीं रखा जा रहा है. डॉक्टर दमेले ने मुझे सवाल किया, 1, 2, 4, 5 और लोगों ने सवाल किया. Here I want to tell you that हमने बंद नहीं किया, हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया, हमने एक कॉमा लगाया. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉमा? क्योंकि एक ही चीज लगातार करके उसमें एक स्टैग्नेशन आता है. देयर इज अ स्टैग्नेशन दैट टेक्स प्लेस. नाउ दिस विल बी रीवाइव्ड. कैसे अभी नहीं पता, पर होगा. And it will come in its new format, with some new syllabus, with some new approach, and it will come to you definitely. Dr. Damele, have I answered you? Yes. So, we haven't put a full stop, we have put a comma. Right? Because change is the only constant in our life. Going on with the same format, in the same way, for 130 weeks, and keeping it as throbbing in itself was a challenge. Now there will be some new format, some new ways, some new inclusions, and there will be something different coming very soon. So this is a small bye-bye, not a complete bye-bye. Is that all right? So no need to feel that we are culminating something. We are as such taking a deep breath, like yoga says, हम सांस ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए.
Is that all right? All those who received the recognition in the form of some small mementos, I want to tell all of you, actually each of you deserve. We couldn't have done it actually, but I, as the representative on behalf of my entire team, headed by my Vice Principal Mrs. Madhushri Bhaumik, is indebted to each one of you. You were our motivators. We felt like doing it because you were there on Sunday to tell us you should do it. Right? So my heartfelt thanks to each and every member who has been directly or indirectly a part of it. And a very direct thanks and appreciation to my immediate team. Can I have you here? Come. Madhushri, come. Shalini, come. Muniba, come. I've directly and always been there. कभी कभी तो बड़ा अजीब सा होता था. By whatever reason, उस वीक में लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हम गाना नहीं रख रहे हैं. I don't know that. मैं तो स्क्रीन पे आके गाना कहाँ है गाना? तो फिर आ गया गाना. So some magics also used to happen. That was something which was not prepared for. Spontaneously कुछ निकल के आ जाता था because they are that talented. Right? It was an enriching 130 weeks. Very, very enriching, very, very motivating. And I can't thank my Almighty enough that I have such team of people who just by words took forward something not so easy. I'm really, really blessed for the team that I have with me. Thanks to all of you. आपके लिए विशेष धन्यवाद. Thank you. अब आपके समक्ष प्रस्तुत है हमारे विद्यालय के संगीत विभाग द्वारा एक मनमोहक प्रस्तुति. भाई अपने तन से मन से दूर करो करे, भाई अपने तन से मन से दूर करो करे, आओ योग करे, आओ योग करे, आओ योग करे, आओ योग करे. भाई अपने तन से मन से दूर करो करे, भाई अपने तन से मन से दूर करो करे, आओ योग करे, आओ योग करे, आओ योग करे, आओ योग करे. स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारा कुछ है अच्छा, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारा कुछ है अच्छा. रोग ग्रसित अब नहीं एक भी हो भारत का बच्चा, रोग ग्रसित अब नहीं एक भी हो भारत का बच्चा. सूर्योदय से पहले उठकर निपटे नित्य क्रिया, सूर्योदय से पहले उठकर निपटे नित्य क्रिया. सदा निरोगी काया जिसकी जीवन वही जिया, सदा निरोगी काया जिसकी जीवन वही जिया. उदाहरण कोई बन जाए वह उद्योग करे, उदाहरण कोई बन जाए वह उद्योग करे, आओ योग करे, आओ योग करे. एवरीबॉडी आओ योग करे, आओ योग करे. सांसों का भरना निकलना प्राणायाम हुआ, अपने दिल दिमाग का भाई यह व्यायाम हुआ. सांसों का भरना निकलना प्राणायाम हुआ, अपने दिल दिमाग का भाई यह व्यायाम हुआ. किया भ्रामरी और भस्त्रिका शुचियन लो मिलो, किया भ्रामरी और भस्त्रिका शुचियन लो मिलो. सुंदर है कब
कपाल की भांति पुलक उठे हर रोम। सुंदर है कपाल की भांति पुलक उठे हर रोम। सांस सांस द्वारा ईश्वर से हम संयोग करें। सांस सांस द्वारा ईश्वर से हम संयोग करें। आओ योग करें एवरीबॉडी, आओ योग करें, 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 आओ योग करें। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रधानाचार्य जी का, जो 28 साल पहले आपने जो एक प्रतिज्ञा ली थी वो आज प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। साथ में आप तो इस्कॉन मंदिर से जो आए हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यस्त रहना जरूरी है, और इन सब के साथ आप अगर दोनों को मिला लेंगे तो मस्त भी रहेंगे। तो प्राणायाम 5 कर लीजिए। अत्यंत मनमोहक प्रस्तुति। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवे। प्राणों का नियंत्रण ही प्राणायाम है। प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है तथा मन को ऊर्जा प्रदान करती है। अब मैं वसंत सर से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी को प्राणायाम सिखाएं। वज्रासन, तो सभी लोग ऐसे बैठ जाएं आराम से, और सबसे पहले कपालभाति। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सहज रूप से सांस लें और दोनों हाथों को रब करते हुए आंख और चेहरे की सिकाई कर लें। ये है कपालभाति, पेट की एक्सरसाइज है। खूब करिए। कैसे शांत किया जाए, तो उसके लिए 2 है ब्रेन की एक्सरसाइज, वो है भ्रामरी और दूसरा है ओम का उच्चारण। एक बार फिर चले। तो आज हमारे धन्यवाद देने की जो लिस्ट है वो बहुत बहुत लंबी है। तो बेसिकली धन्यवाद मेरे सारे बच्चों को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।